बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल यू आर फाइन। स्टूडेंट, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रबल शूटिंग जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते आ रहे थे बारी बारी, जिसके अंदर हमने डाटा इंटीग्रिटी के बारे में पढ़ा, डाटा एक्यूरेसी के बारे में पढ़ा, परफॉर्मेंस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा यूज़र के एक्सपीरियंस को कैसे एनहांस किया जाता है उसके बारे में पढ़ा। और सिमिलरली हम लोग ने सेव कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा कि हम कैसे अपनी बचत कर सकते हैं। और सिमिलरली हम लोगों ने और भी बहुत से मेजर टॉपिक्स को कवर किया जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम की ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब आज के लेक्चर में भी इसी तरह हम लोगों ने कुछ इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करना है कि हमारे पास आज हम लेक्चर में आपको कुछ ट्रबल शूटिंग सिखाऊंगा कि कैसे अगर आप लोगों को इस तरह की ट्रबल शूटिंग फेस करनी पड़ जाती है तो आप उसके अंदर क्या अपना रोल प्ले करोगे और कैसे जो है वो अपने कंप्यूटर को स्मूथली रन करने की कोशिश कर सकोगे। अब आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इशूज़ कंप्यूटर के अंदर फेस करने को मिलते हैं। अब मेजरली यही इशूज़ होते हैं अक्सर जो है वो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं। कभी हमारे पास हार्डवेयर फेल हो गया, कभी हमारे पास हार्ड ड्राइव नहीं काम कर रही होती, कभी हमारे पास रैम नहीं काम कर रही होती। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हम लोग जो है वो समझेंगे। अब सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमारे पास बेसिक हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ में सबसे पहला हमारे पास आता है केबल डिस्कनेक्शन। अब केबल डिस्कनेक्शन एक बहुत कॉमन सी कह सकते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है, जो कि इशू है हम लोग अक्सर फेस करते हैं। अक्सर आप लोग जब भी कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होते हो तो होता है कि हमारे पास माउस की जो केबल है वो अटैच नहीं होती सीपीयू के साथ, जिसकी वजह से आपका जो माउस है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तो इसी तरह हमारे पास केबल डिस्कनेक्शन और भी हो सकती है। अक्सर आप लोग क्या करते हो, कभी कभी अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा के जाते हो लेकिन आप अपने फ़ोन की वायर को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारे पास जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं हो पाता। अब इसी तरह हो सकता है कि और भी कोई इशू हो जाता है कि कभी कभी आपका कंप्यूटर सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो हो सकता है कि आपका केबल जो है वो आपके कंप्यूटर के अंदर ख़राब हो गई हो या फिर डिस्कनेक्ट हो गई हो, आप लोगों ने उतार के रख दी हो, तो वो हमारे पास क्या होता है मेजर कॉज हो सकता है। अब डिस्कनेक्शन जो है वो हमारे पास आमतौर पे बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि हमारे पास केबल की डिस्कनेक्शन हो जाती है। अक्सर हम कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है वो कह सकते हैं कि अनइत्तेफाकी तौर पे हम लोग जो है वो केबल की डिस्कनेक्शन हो जाती है। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास सारी चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। ये एक इशू है जो हमारे पास अक्सर जो है वो हम लोग हार्डवेयर रिलेटेड में शो करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो इशू क्या आ रहा है, ओवर हीटिंग। अब ओवर हीटिंग की वजह से क्यों होती है, सबसे पहले ये देखते हैं ओवर हीटिंग। अब अगर ओवर हीटिंग की बात की जाए तो ओवर हीटिंग दो तीन वजूहत की वजह से होती है। एक सबसे पहले जो है वो हमारे पास आपके टेम्परेचर की वजह से, अगर आपका एक्सटर्नल टेम्परेचर यहाँ पर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी आपकी डिवाइसेस जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती हैं। अब ओवर हीट होना शुरू हो जाती हैं। अब ओवर हीट होने की दूसरी वजह ये होती है कि बहुत ज़्यादा आप उसका एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे होते हो, जो है वो अपने लैपटॉप का, अपने फ़ोन का, अपने कंप्यूटर का, तो वो हमारे पास उस वजह से भी जो है वो ओवर हीट होना शुरू हो जाता है। अब ओवर हीट होने की वजह से एक कॉज जो है वो हमारे पास सामने आती है, वो क्या है, हमारे पास कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, फ़ोन स्लो डाउन हो जाता है। अक्सर आप लोग जो है वो जब गेम्स खेल रहे होते हो तो उस वक्त भी ये हमारे पास जो है वो ये कॉज सामने आती है कि आप लोग क्या करते हो कि आपका कंप्यूटर जो स्लो डाउन हो जाता है, आपकी गेम भी स्लो डाउन हो जाती है। आप जो गेम खेल रहे होते हो उसके अंदर जो है वो लैग आना शुरू हो जाता है या फिर आप लोग का करप्शन आना शुरू हो जाती है। आपके जो है वो ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हो उस वक्त आपकी वॉइस का चेंज होना शुरू हो जाता है। इस तरह से हमारे पास बहुत से इस तरह की कॉजेज़ जो है वो अक्सर होते हैं ओवर हीटिंग की वजह से। ओवर हीटिंग की वजह से आपका कंप्यूटर भी कभी कभार बंद हो जाता है। हो सकता है कि आपका कभी आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो और अचानक से आपका कंप्यूटर बंद हो जाए, और वो उसकी एक मेन कॉज जो है वो ओवर हीटिंग भी हो सकती है। अब आपके इस सोल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जब भी आप फील करो कि आपका कंप्यूटर या फिर आपका लैपटॉप ओवर हीट हो रहा है तो आप उसके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दो या फिर उसको थोड़ी देर के लिए सांस दो, ताकि आप लोग का वो जो कंप्यूटर है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ सके। फिर आप जब नॉर्मल कंडीशन में आए फिर आप जो है वो दोबारा उसको यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो जैसे अल्लाह ताला ने हमें हाथ पाँव दिए हुए हैं, ये हमारे पास पेरिफेरल हमारे ऑर्गन्स हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो कि हमारे पास माउस है, कीबोर्ड है, ये क्या है हमारे पास एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइस है। इसके ऊपर कंप्यूटर डिपेंड करता है, लाजमी डिपेंड करता है। अगर आपका कीबोर्ड नहीं होगा तो आप उसके ऊपर टाइपिंग नहीं कर सकोगे, आप अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो वो नहीं कर सकोगे। अगर माउस नहीं होगा तो आप किसी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकोगे, किसी चीज़ को कॉपी नहीं कर सकोगे, किसी चीज़ को कहीं पर पेस्ट नहीं कर सकोगे, क्लिकिंग करने में बहुत इशू आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं।
अब अक्सर मेजरली हमारे पास जो है वो कभी कभी ये इश्यूज़ आ जाते होते हैं कि हमारा पेरिफेरल डिवाइस रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा होता। मींस के लेट्स सपोज हमने तो अटैच किया हुआ है अपने सीपीयू के साथ, लेकिन कंप्यूटर उसको शो नहीं करवा रहा होता। अक्सर आप लोग जो है क्या कर होते हो कि आप अपने सीपीयू के साथ आपने माउस की वायर तो अटैच की होती है, लेकिन अब जब आप लोग अपने माउस को वर्किंग में लेके आ रहे होते हो, आगे पीछे हिला रहे होते हो, लेकिन वो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो एरर मूव करता हुआ नहीं नज़र आ रहा होता। तो वो हमारे पास क्या है कि आपका पेरिफेरल डिवाइस सही से रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। अब इसकी 2-3 मेजर कॉजेज़ हो सकती हैं। या तो आपका जो वायर आपने सीपीयू के साथ अटैच की है वो हो सकता है कि ना सही से अटैच हुई हो, आप उसको दोबारा से एक बार दोबारा प्लग इन करके प्लग आउट करके प्लग इन करो, दोबारा से उसको निकाल के दोबारा लगाओगे तो हो सकता है कि वो आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। अब दूसरी कॉज ये आ सकती है कि हो सकता है आपकी माउस की जो कह सकते हैं प्लग इन है, जो प्लग है वो ख़राब हो गया हो। तो इसी तरह के हमारे पास जो है वो एक इशूज़ आते हैं जो कि हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस में फेस करते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस में हम लोग कीबोर्ड की अगर बात कर लें, अक्सर औकात हमारे साथ होता है कि हम लोगों ने कीबोर्ड की तार तो अटैच की होती है, लेकिन अब जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास सामने स्क्रीन के ऊपर हमें शो नहीं हो रहा होता। तो उसकी मेजर कॉज यही हो सकती है कि या तो आपका कीबोर्ड ख़राब हो गया हुआ है, या फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आपने वायर अपने सीपीयू के साथ अटैच किया कीबोर्ड की, वो हमारे पास सही तरह से अटैच नहीं हुई। तो आप लोग क्या करोगे, उसको प्लग आउट करोगे, फिर दोबारा से प्लग इन करोगे, तो वो हमारे पास ये वाला इशूज़ भी रिजॉल्व हो जाएगा। अब अगर नेक्स्ट देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं मेंटेनिंग अ वर्क स्पेस। कह रहे हैं कि मेंटेनिंग अ सेफ वर्क स्पेस से मतलब ये है कि आप अपने कंप्यूटर को किसी ऐसी जगह पर रखो या फिर अपने लैपटॉप को ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे उसको कोई जो है वो कह सकते हैं कि गंदगी का सामना ना करना पड़े, या फिर जहाँ पे उसको कोई जो है वो नीचे गिरने का खतरा ना हो, या फिर उसको कोई टूटने का खतरा ना हो, या फिर उसको कोई भी फॉल डाउन का मसला ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या वर्क स्पेस को मैनेज करते हैं। कि आप लोग वर्क स्पेस का एक और मतलब भी आता है कि आप एक नीट एंड क्लीन जगह पर अपने लैपटॉप को यूज़ करने के लिए रखो या फिर अपने कंप्यूटर को रखो। अब इससे क्या होगा कि 2-3 चीज़ें आती हैं। आप अगर हम पुराने लेक्चर को इससे रिलेट करें तो अगर आप लोग अपने कंप्यूटर को मेंटेन रखोगे या फिर वर्क स्पेस अच्छी रखोगे तो उससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपको जो है वो सेविंग कॉस्ट होगी, पहली बात ये आ गई, और उसके अलावा आपकी जो इक्विपमेंट है उसकी लाइफ भी एक्सटेंड हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इस पे वो क्या कह रहा है, केबल मैनेजमेंट। अब केबल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या आता है, कंप्यूटर के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स अटैच होती हैं। कुछ उसकी जो है वो इलेक्ट्रिक वायर होती है जो कि सिग्नल्स लेके आ रही होती है इलेक्ट्रिसिटी से, कुछ उसकी जो है वो पेरिफेरल डिवाइसेस की वायर होती हैं, जैसे कि हमारे पास कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, इस तरह की जो है वो डिवाइस होती हैं। अब ये हमारे पास जो वायर्स हैं ये सारे के सारे मिलकर जो है वो सीपीयू के साथ अटैच होती हैं। अब जब ये अटैच होंगी सीपीयू के साथ तो आप लोगों ने उसको वेल मैनेज रखना है। आप लोगों ने ये नहीं कोशिश करना कि उसका गुच्छा सा बन जाए या फिर उसका बंच बन जाए जिसकी वजह से वो आपकी मसला करे। कभी आप फॉर एग्जांपल आप लोग माउस की वायर ढूंढ रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा कि माउस की वायर कौन सी है, क्योंकि आप लोगों ने उसकी केबल के मैनेज नहीं अच्छे से किया होगा। अब केबल मैनेजमेंट से अच्छा क्या है कि आप लोग अपने जो है वो हजूम बनाने के बजाय तारों का आप जो है उसको वेल मैनेज रखो, ताकि जब भी आपको किसी भी वायर को निकालना पड़े तो आपको उसको ढूंढना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े। उसके लिए आप टाइज यूज़ कर सकते हो। आजकल हम यूज़ करते हैं टाई होती है जो कि आप लोग केबल के साथ बांध देते हो, तो ताकि आप लोग की केबल जो है वो साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रहे, किसी के साथ भी मैच ना हो और मिसमैनेजमेंट ना हो उसके अंदर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग खुद से देख सकते हो। अब अगर नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है इसको देखा जाए, इस पॉइंट में वो हमें क्या कह रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पे हवा का आना जाना बहुत ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि उससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो आप जब जितना मर्ज़ी अपने कंप्यूटर को यूज़ करो, अगर वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन होगा तो आपका कंप्यूटर ओवरहीट नहीं होगा। ओवरहीट से बचने के लिए हम लोग सबसे ज़्यादा प्रॉपर वेंटिलेशन को यूज़ करते हैं। अक्सर आप लोग के जो है वो घर वाले क्या करते हैं कि फ्रीज़र को एक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पे हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ताकि वो हीट ना हो सके और अपना प्रॉपर काम अच्छे से कर सके। अब इसी तरह कंप्यूटर को भी प्रॉपर वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है कि वो अपने हीट को पास आउट कर सके, और जब हीट हो तो उसको एयर जो है वो फ्रेश एयर मिले ताकि वो अपने आप को रिकवर कर सके, ओवर हीट ना हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो प्रॉपर वेंटिलेशन में हम लोग देखते हैं कि आप एक ऐसी वर्क स्पेस रखो जहाँ पर आप लोगों को जो है वो प्रॉपर हवा का आना जाना लगा रहे, ताकि आप लोगों का कंप्यूटर ओवरहीट भी ना हो और आप जितना मर्जी चाहे उसको इस्तेमाल कर सकें। अब अगर ऐसा होगा तो आप लोग को ओवरहीट की भी टेंशन नहीं होगी कि यार ओवरहीट हो गया तो मुझे इसको बंद करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। अब अगर जब आप लोगों की वेंटिलेशन अच्छी होगी, आपने एक अच्छी वर्क स्पेस में उसको मैनेज करके रखा होगा, तो उसका ये भी फ़ायदा आपको होगा कि आप लोगों को उसको जो है वो देखना नहीं पड़ेगा कि ये ओवरहीट तो नहीं हो रहा या फिर इसको कोई टेंशन तो नहीं आ रही। अब ओवरहीट ना होने की वजह से एक और बेनिफिट आपको होगा कि कंप्यूटर जो है वो स्लो डाउन नहीं होगा। आप अपने गेम्स को, अपने वीडियोस को, अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जो है वो देख सकोगे या फिर एंजॉय कर सकोगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास हार्डवेयर डायग्नोसिस एंड द मेंटेनेंस।
हार्डवेयर डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर आपके जो फ़ोन है, आपका कोई लैपटॉप है, आपका जो कंप्यूटर है, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो आपके हार्डवेयर्स काम कर रहे होते हैं। हार्डवेयर्स में हमारे पास जो है वो 2-3 डिवाइसेस अगर बात की जाए, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, रैम आ जाता है, उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाती है, हार्ड ड्राइव आ जाती है। इन दोनों का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। रैम के अंदर हमारे पास जो मेमोरी है वो टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है, और उसके अलावा अगर हार्ड ड्राइव में हमारे पास जो है वो मेमोरी परमानेंट तौर पे स्टोर होती है। जब भी हमारे पास किसी गेम ने चलना वगैरह होता है वो रैम के अंदर आके रन हो जाती हैं। खैर ये हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अब अगर बात की जाए रैम की, अगर रैम की इशू आ जाता है, रैम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कंप्यूटर जो है वो कैसे पता चलेगा हमारे पास कंप्यूटर के रैम के अंदर इशू आ गया? आपका कंप्यूटर बार बार खुद से ही रीस्टार्ट होने शुरू हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों का कंप्यूटर खुद से रीस्टार्ट इस तरह से होगा कि आप लोग उसको यूज़ कर रहे हो और वो रीस्टार्ट हो जाएगा। आप उसको नॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हो और वो दोबारा से टर्न ऑफ होकर दोबारा से टर्न ऑन हो जाएगा। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेजर जो है वो कह सकते हैं कि हमारे पास कॉज होता है, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्यों हमारे पास जो है वो हार्डवेयर या फिर कोई इशू क्यों आ रहा है। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कंप्यूटर बार बार बंद होकर ऑन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके रैम में मसला है, ठीक है। अब इसकी वजह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। मैम चेक के नाम से, मैम टेस्ट के नाम से आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आप लोगों को आपकी रैम की जो है वो परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि आपकी रैम में कोई इशू तो नहीं आ रहा। इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से मेजर टॉपिक्स होते हैं या फिर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करते हैं आप लोगों की रैम को चेक करने के लिए कि आपका रैम बिल्कुल ओके है, कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है हार्डवेयर फेलियर। हार्डवेयर फेलियर कब कब हमें फेस करता है, कब कब हमें पता चलता है कि हार्डवेयर फेल हो गया हुआ है? तो इसको देखने के लिए सबसे पहले यहाँ तो आप लोग अगर हम देखें साइंस कि हमारे पास कब कब जो है वो ये पता चल सकता है कि हमारे पास जो है वो हार्डवेयर फेल हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे पहला साइन है हमारे पास है क्लिकिंग। आपके कंप्यूटर के अंदर से क्लिकिंग की टिक 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 इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और सेकेंडली हमारे पास हो सकता है कभी कभी ब्लू स्क्रीन भी आ जाती है। ब्लू स्क्रीन भी हमारे पास मेजर जो कॉज होता है, मेजर कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो साइन होता है कि आपका जो है वो कंप्यूटर का हार्डवेयर फेल हो गया हुआ है। अब इसी तरह हमारे पास और भी चीज़ें आ जाती हैं। अब रैम फेलियर के अंदर आप क्या कर सकते हो कि या तो रैम को रिप्लेस कर सकते हो या फिर आप उसको निकालो अच्छे तरीके से, उसको ब्रशअप करो, उसको जो हमारे पास गोल्डन सी उसकी पैलेट्स बनी होती हैं, अब उन गोल्डन पैलेट्स को अच्छे तरीके से साफ़ करो। तो दोबारा से जब आप रैम को लगाओगे तो वो हमारे पास हो सकता है कि वो प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर दे। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी ना हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसके रैम के ऊपर गंदगी सी लग जाती है, जब आप उसको रिमूव कर देते हो तो वो हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क करना शुरू हो जाता है। अब अगर हार्डवेयर फेलियर की बात की जाए, अब हार्डवेयर फेलियर को इसको कैसे रिमूव किया जाएगा? अब इसको रिमूव करने के लिए हम 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हैं। या तो आप सबसे पहले, अब इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था मैम टेस्ट के नाम से, मैम टेस्ट क्या करता है, आपकी रैम को चेक करता है कि आपकी रैम की जो परसेंटेज है या फिर हेल्थ है वो बिल्कुल ठीक है नहीं है। अब इसी तरह हमारे पास और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं। किस लिए हेल्प करते हैं? हमें जो है वो हार्ड ड्राइव को चेक करने में हेल्प करते हैं कि हमारा जो हार्ड ड्राइव है कंप्यूटर के अंदर जो काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। अब अगर वो ठीक नहीं होगा तो वो आपको बता देंगे कि योर हार्डवेयर माइट बी रिप्लेस, मीन्स कि हमारे पास उसको रिप्लेस होने की ज़रूरत है कि वो हमारे पास इसी तरह से प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा। तो अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा तो हमारे पास जो है वो इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। अगर तो उसको हमारे पास रिप्लेस नहीं किया जा सकता तो उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। हो सकता है कि उसकी वायर्स में मसला आ रहा हो जो कि उसकी कनेक्टिविटी में इशू कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? हार्ड ड्राइव फेलियर में आ जाती हैं। अब हार्डवेयर फेलियर में भी हम लोग जो है वो बहुत से सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करते हैं जो कि चेक करके बताते हैं कि हमारा हार्ड ड्राइव ओके है कि नहीं है, इसके अंदर क्या इशू आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आती हैं। अब सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि रैम फेलियर हमारे पास अक्सर जो है वो फेस करना पड़ जाता है। हार्ड ड्राइव फेलियर भी हमें फेस करना पड़ जाता है। अब यहाँ पर हार्ड ड्राइव में आप लोग अपने मुख्तलिफ पिक्चर्स को स्टोर करके रखते हो। अब मैंने इसकी कॉजेज़ भी आपको बताए। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे पास जो है वो अक्सर आप लोग कॉजेज़ कह रहे हो साइन जो है वो हमारे पास बहुत से हो सकते हैं। आपके लैपटॉप से क्लिकिंग की आवाज़ आ सकती है, आपका लैपटॉप जो है वो बार बार बंद हो सकता है, आपका जो है वो चलते चलते लैपटॉप बार बार ख़राब अप डाउन हो सकते हैं उसके अंदर चीज़ें, आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। उसके अलावा भी हमारे पास जो है वो और भी बहुत से साइंस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि वाकई ही आपके लैपटॉप के अंदर हार्डवेयर फेलियर है, हार्ड ड्राइव फेलियर, या फिर आप लोग के लैपटॉप में रैम फेलियर है। अब जब भी अगर आप लोगों को कभी भी ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलें, आप लोगों ने 2 काम करने हैं। सबसे पहला आप लोगों ने क्या करना है, मैम टेस्ट के ज़रिए से आपने अपनी रैम को चेक करना है कि हमारे पास रैम की जो हेल्थ है और जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है।
सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने अपना हार्ड ड्राइव चेक करनी है कि हार्ड ड्राइव किसी भी सॉफ्टवेयर से मेमटेस्ट से चेक कर लें, चाहे मेमटेस्ट 86 के नाम से भी एक जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, आप उससे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हार्ड ड्राइव है वो बिल्कुल ओके है कि नहीं है, उसके अंदर कोई परफॉर्मेंस इशू तो नहीं है, कोई रिप्लेसमेंट इशू तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ लेनी है। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है वो हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉब्लम ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड थी, जो कि अक्सर हम लोग अपने रियल लाइफ में फेस कर रहे होते हैं। आई होप सो कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से रीड कर लेना है, समझना है। ओके, अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।